आइए जानते हैं झारखंड के 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। हजारीबाग के अस्पताल में अपना प्लांट रहते बाहर से खरीदते हैं ऑक्सीजन, बिचौलियों भी हैं हावी। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिसर में यूँ तो एक साथ कई समस्याएं हैं, पर यहाँ पर 6 महीने से ऑक्सीजन प्लांट बंद है। इसके कारण बाजार से ऑक्सीजन की खरीद कर ही काम चलाया जा रहा है। ईडी अफसरों के नाम पर वसूली मामले में राज्य सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पलटा हाई कोर्ट का आदेश। राज्य सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। ईडी अफसरों के नाम पर वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने पुलिस जांच पर रोक को फुटेज सुरक्षित रखने कहा था। बेडो में सड़क दुर्घटना में युवक घायल। रांची गुमला मुख्य मार्ग पर जरिया पेट्रोल पंप के पास सोमवार की रात युवक सुनील नाग बाइक में गिरकर घायल हो गया। ग्रामीण ने 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे सीएचसी बेडो पहुंचाया, जहां डॉक्टर सुमन ने उसका इलाज किया। दिल्ली हरियाणा में बेची गई पूर्वी सिंहभूम की लड़कियों के बारे में जानकारी जुटाएगी एसआईटी। कोल्हान में मानव तस्करी के बढ़ते मामले के चलते पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। यह टीम दिल्ली और हरियाणा में बेची गई लड़कियों के बारे में जानकारी जुटाएगी। पिछले 5 सालों में 574 लोगों को यहां पर मानव तस्करी के शिविर में लाया गया है। राज्य के सदर अस्पतालों के नाम बदलने की तैयारी। झारखंड सरकार सभी सदर अस्पतालों के नाम बदलने की तैयारी में है। स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। यह नामों का चयन जल्द होगा, जिसका उद्देश्य राज्य की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करना होगा। मनरेगा योजनाओं में जीएसटी चोरी का बड़ा खुलासा, करोड़ों के राजस्व घाटे की आशंका। राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय गुमला डीडीसी को दी जानकारी। जिले में संचालित मनरेगा योजनाओं के तहत सामग्री सप्लाई करने वाले पंजीकृत वेंडर द्वारा हो जाएगी ये कार्य। भरनों में 5 केंद्रों पर होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। भरनों प्रखंड में 11 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटर परीक्षा की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा 2 पालियों में होगी और 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दवा दुकान में 60,000 नगद और चांदी के सिक्के की चोरी। गुमला में एक दवा दुकान में चोरी हुई, जहां चोरों ने 60,000 रुपये, 5 चांदी के सिक्के और दवाइयाँ चुरा ली। दुकान संचालक अनुज गोयल ने शिकायत दर्ज कराई। पंजाबी गली में भी चोरी हुई, जिसमें कीमती सामान चुराए गए। गुमला सदर अस्पताल में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की मांग। गुमला की प्रतिज्ञा महिला एसोसिएशन की अध्यक्ष देवकी देवी ने स्वास्थ्य मंत्री से सदर अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर गरीब लोगों के सेवा के लिए कार्य करने को कहा। महाकुंभ से लौट रही 2 शिक्षिकाओं समेत 3 महिलाओं के हादसे में मौत, 5 गंभीर। हजारीबाग के चरही में सोमवार सुबह एक सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई। मृतकों में 2 एक ही परिवार की थी। सभी महिलाएं प्रयागराज से लौट रही थी जब उनकी गाड़ी एक बाइक को बचाते हुए अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिस जिले में मजिस्ट्रेट बनकर करते थे जांच, वही आरोपी बनकर हुए बंद। हजारीबाग जिले के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को पत्नी की हत्या की साजिश के आरोप में न्याय हिरासत में भेजा गया। यह मामला समाज के लिए एक संदेश है कि गलत काम का परिणाम हमेशा बुरा होता है। सोना सोवरन योजना के लाभ का वितरण आज। हैदरनगर में मंगलवार को अपराह्न 2 बजे धोती साड़ी का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम जिला अपर्ति पदाधिकारी के आदेश और प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देश पर हो रहा है। हिंडाल्को में 45 टीबी रोगियों के बीच पोषण टोकरी का किया वितरण। लोहरदगा सदर अस्पताल में 45 टीबी रोगियों को हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा पोषण सहायता के तहत पोषण टोकरी वितरित की गई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य की नियमित जांच और दवाओं के सेवन के महत्व पर चर्चा की गई। सरकार की हर योजना से पिछड़े वर्ग को जोड़ा जाए, चमरा लिंडा। लातेहार में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लंडा ने जिले में चल रही योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने नर्सिंग कौशल कॉलेज और जनजातीय कल्याण अस्पताल का निरीक्षण किया। जंगलों की घेराबंदी की जाली को काटकर ले जा रहे चोर। बेतला में जंगल और जानवरों की सुरक्षा के नाम पर की गई घेराबंदी में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। चोर लोहे के एंगल और जाली काटकर ले जा रहे हैं, जिससे घेराबंदी का कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है।
आरोग्य अस्पताल में मानक के अनुरूप नहीं मिले ब्लड बैंक के कर्मी, बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की। एसडीओ ने की आरोग्यम हॉस्पिटल की जांच। अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने रविवार को कचहरी रोड स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल का औचक जांच की। मुकेश सोनी गालीकांड का उद्भेदन, पुरानी रंजिश में दिया गया घटना को अंजाम। मुकेश सोनी गोलीकांड का उद्भेदन, पुरानी रंजिश में घटना को अंजाम दिया। मुकेश सोनी के द्वारा जो भी गोलीकांड हुआ था उस सभी का उद्भेदन यहाँ पर किया गया है। गोला में प्रज्ञा केंद्र के संचालकों का सबकी योजना सबका विकास के तहत प्रशिक्षण शुरू। गोला प्रखंड सभागार में रामगढ़, गोला व दुलमी में संचालित प्रज्ञा केंद्रों के संचालकों को सबकी योजना सबका विकास अभियान के तहत प्रशिक्षण शुरू किया गया। टेडी डे पर खूब बिके टेडी बियर व अन्य गिफ्ट। वैलेंटाइन वीक में आज प्रॉमिस डे। सोमवार की सिटी सेंटर में टेडी बियर की बिक्री करता दुकानदार टेडी डे पर खूब बिके टेडी और आज प्रॉमिस डे मनाया जाएगा। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा आज से तैयारी पूरी। चित्रा इंटर कॉलेज चित्रा में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के सफल आयोजन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। 402 परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया। बच्चों के बैठने, पेयजल, शौचालय और सीसीटीवी की व्यवस्था वहां पर की गई है। साइबर क्राइम रेडम कॉल कर ठगी करने वाले 7 धराए। देवघर में पुलिस ने सारवा थाना के घोरपारस जंगल में छापेमारी कर एक नाबालिग सहित 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास 11 मोबाइल और 13 सिम कार्ड बरामद हुए। ससुराल वालों ने विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला, केस दर्ज। सरैयाहाट के चंद्रा गांव की 25 वर्षीय अन्नू देवी ने अपने पति अशोक यादव पर घर से निकालने और दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। उसकी शादी कटोरिया थाना क्षेत्र में हुई थी और 2 छोटे बेटे हैं। लगातार 6 माह तक राशन उठाव नहीं करने वाले लाभुकों को करे डिलीट। उपायुक्त दुमका में उपायुक्त आंजनेलू डोडे की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने राशन वितरण आधार सीडिंग से लेकर कहा कि लगातार 6 महीने तक राशन अगर कोई नहीं उठाता है तो उसके लाभुक का नाम राशन कार्ड से डिलीट कर दिया जाए। बिना ड्राइविंग लाइसेंस का ट्रक चलाने वालों पर होगी कार्रवाई। डीसी पाकुड़ में उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार की अध्यक्षता में सड़क दुर्घटनाओं की जाम की समस्या और कोयला चोरी के समाधान के लिए बैठक हुई। ट्रक चालकों को लाइसेंस, ओवर स्पीडिंग से बचने और दुर्घटना से बचने के लिए जारी किया गया लाइसेंस। तो यही था आज का मुख्य खबर। ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और ताज़े खबरों के साथ, तब तक के लिए जोहार झारखंड।